नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का इस नए एपिसोड में और आशा करता हूं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुना है एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके ईमानदारी और संस्कार के चर्चे गांव के हर घर में हुआ करता था। माता पिता और भाई बहन का बोझ, महंगाई का जमाना, पेट और पर्दा चलाना मुश्किल हो रहा था। दिन भर दिहाड़ी मजदूरी में काम करता और फिर शाम को अपने घर लौट आता था। उसे हर वक्त यह चिंता खाए जा रही थी कि इतने कम आमदनी में परिवार की परवरिश कैसे होगी। मैं तो जैसे तैसे बीए पास कर गया, मैं अपने भाई और बहन को कैसे पढ़ा पाऊंगा। सभी परिस्थितियों पर गौर करने के बाद युवक ने परदेश जाने की सोची। उसने कई लोगों के मुंह से यह सुन रखा था कि परदेश में अच्छी आमदनी हो जाती है। पढ़े लिखे नौजवानों को बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छी पगार पर रख लेती है। नौजवान लड़का ने किसी तरह अपने बुजुर्ग माँ बाप को और अपने छोटे भाई बहनों को समझा बुझाकर राजीनामा ले लिया और वह परदेश जाने के लिए तैयारी में लग गया। आज वह अपने हाथ में एक छोटा सा पुराना सूटकेस लेकर शहर जा रहा है। अकेले बस वह मन ही मन सोच रहा है, अब किस्मत जहां ले जाए, मुझे दिन रात काम करना है, पैसा कमाना है, घर की छत बनवानी है, माँ के लिए साड़ी और गहने खरीदने हैं। फिर एक झटके के साथ युवक की नींद खुलती है। वह सीट पर बैठे बैठे सो गया था। बस लुधियाना के बस स्टैंड में स्टैंड हो चुका था। अब इतने बड़े शहर में उसे काम ढूंढना था। 12 घंटा बस में बैठने के बाद अब भूख भी लग रही थी। तभी उसने एक ठेले की दुकान देखी और उससे भूजा खरीद कर खाने लगा। सोचा पहले पेट की भूख शांत कर लूं, फिर पानी पीकर काम की तलाश करूंगा। अचानक उसकी नजर उस पेपर पर पड़ती है जिस पर वह भूजा खा रहा था। मोटे मोटे और साफ साफ अक्षरों में लिखा था, एक पढ़ा लिखा प्यून चाहिए। बगल में ऑफिस का पता भी लिखा था। युवक ने बिना देर किए ऑफिस में संपर्क किया। इंटरव्यू भी हो गया और प्यून की नौकरी भी लग गई। सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा, युवक को खुद के तकदीर पर यकीन नहीं हो रहा था। वह खूब मन लगाकर काम करने लगा। अपने काम धाम और आचरण के बदौलत वह मालिक के सीफे सलाहकार बन गया था। यह देख कंपनी के और वर्करों में बेचैनी सी समा गई थी। सबको यह डर हो गया था कि कहीं हमारी नौकरी यह लड़का खा ना जाए, और फिर सभी मिलकर उसे बदनाम करने की साजिश रचने लगे। कंपनी के तरफ से उसे जो घर मिला था उसमें एक छोटे से कमरे में वह किसी को नहीं जाने देता था। सब यही सोचते कि उस छोटे से कमरे में वह कौन सी चीज छुपा कर रखता है और हम लोगों से नहीं दिखाता। खुद रोज उसमें जाता है और फिर निकलकर ऑफिस चला जाता है। वह जरूर हमसे छुपाकर कुछ न कुछ गलत काम करता है। तभी सभी चापलूस मिलकर इसकी शिकायत मालिक से करते हैं और सभी मिलकर मालिक का इतना कान भरते हैं कि मालिक को भी उस पर शक होने लगता है। मालिक नौजवान को बुलाकर उसके कमरे का राज पूछता है। नौजवान पहले तो हिचकिचा जाता है, फिर बाद में गंभीर विचार करने के बाद नौजवान बड़े ही नम्र भाव से मालिक और उसके साथियों को लेकर उस कमरे की ओर बढ़ता है जिस कमरे में आज तक उस युवक के सिवा कोई ना जा सका। उसके विरोधी दोस्त मन ही मन यह जश्न मना रहे हैं कि आज इसकी चोरी पकड़ी जाएगी और यह काम से भी निकाल दिया जाएगा। युवक सबको एक साथ लेकर उस कमरे में गया। कमरे के एक कोने में एक पुरानी संदूक रखी हुई थी और उसमें ताला लगा हुआ था। सभी उसे ताला खोलने के लिए कहते हैं। वह युवक ताला खोलता है। उस संदूक में एक जोड़ी फटी पुरानी कपड़ा और वहीं घिसी पिटी चप्पल रखी हुई थी
जो वह घर से पहनकर शहर में काम की तलाश में गया था। फिर युवक हाथ जोड़कर मालिक से कहता है, मालिक, यही हमारी दौलत है जिसे मैंने सबसे छुपा कर रखा था। मैं रोज रोज इसी को देखने इस कमरे में आता था ताकि मैं हमेशा अपने बीते दिनों को याद रख सकूं और अपने आप को लोभ और लालच से बचा कर रख सकूं, और आपकी कंपनी जो भी हमें सैलरी और सुविधा देती है उसी से अपने आप को संतुष्ट रख सकूं। युवक की बातें सुनकर सभी की आंखें भर आई। सबको अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी मालिक ने युवक का पीठ थपथपाते हुए कहा, मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था, मुझे माफ करना दोस्त। आज से मैं तुम्हें अपनी कंपनी का हेड मैनेजर घोषित करता हूँ। युवक मन ही मन अपने मालिक और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिलती है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।